अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे न सिर्फ मेरे बल्कि पूरे पाकिस्तान के फेवरेट शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसने यकीन करे लाखों लोगों को इसने इंस्पायर किया है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फ्लाई काम हो, चाहे इस्लामी जो नज़रियात हो, ठीक है, और चाहे आप कह सकते हो पॉलिटिक्स हो। इसने जिस फील्ड में कदम रखा है, यकीन करे इस तरह के पुरअज़्म लीडर हमने पहले कभी भी नहीं देखा है। तो इसने करोड़ों लोगों को इसने इंस्पायर किया। चलिए पढ़ते हैं आज इसकी ज़िंदगी पर। ठीक है, डिफरेंस जैसे आप देख रहे हो लिखा हो कि द जर्नी यानी कि सफ़र ऑफ अ लीडर यानी कि एक लीडर का। द जो है एक आर्टिकल है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल। जर्नी यानी सफ़र को कहते हैं, यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिखा है। ऑफ बेसिकली एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने खा के की। आज जो है एक आर्टिकल है, वो भी इनडेफिनेट आर्टिकल। लीडर कहते हैं रहनुमा को, जो क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, और यकीन करें इस तरह की बेहतरीन लीडर पाकिस्तान की तारीख में अभी तक नहीं आए। ठीक है, कायद आज़म के बाद या अल्लामा इकबाल के बाद आप बहुत से कम ऐसे लीडर देखते हैं जो हकीकी तौर पर कुछ इनकलाब लाना चाहते हैं। और यकीन करें इसने 75 साल की हिस्ट्री में एक ऐसी शऊर पाकिस्तान को दी है जो नाकाबिल यकीन है, यानी कि यकीन नहीं आता कि इस तरह की शऊर इस शॉर्ट टर्म में भी ला सकते हैं। और इसने इस्लामी दुनिया में, इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी इनकलाब लाना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बदकिस्मती से कुछ रुकावटों की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ। आज पढ़ते हैं थोड़ी इसकी लाइफ के बारे में। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि इमरान खान खड़ा था। ठीक है, स्टूड मीन खड़ा था कहाँ पे, ऑन इज बालकनी, अपनी बालकनी में। ठीक है, इन बनीगाला में। ठीक है, बनीगाला वो जहाँ पे रहता है इमरान खान। ठीक है, लुकिंग देख रहा था एट द इल्स ऑफ इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद के पहाड़ों को देख रहा था। इल्स कहते हैं पहाड़ को, ऑफ मीन काके की, इस्लामाबाद बेसिकली एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यानी कि अपने बालकनी में बनीगाला में खड़ा था और इस्लामाबाद के पहाड़ों को देख रहा था। इज़ लाइफ, उसकी ज़िंदगी, लाइफ मीन ज़िंदगी एक कॉमन नाउन है। लाइफ एड बीन फुल ऑफ चैलेंजेस, यानी कि उसकी जो ज़िंदगी थी वो चैलेंजेस से भरी हुई थी। ठीक है, फुल मीन भरा हुआ, चैलेंजेस यानी कि मुकाबले। ठीक है, या चैलेंजेस। ठीक है, चाहे क्रिकेट हो, ठीक है, चाहे चैरिटी हो यानी कि फ्लाई काम हो। ठीक है, एंड पॉलिटिक्स, चाहे वो क्या हो, पॉलिटिक्स हो यानी कि सियासत हो। ठीक है, बट लेकिन ई नेवर गेव अप, लेकिन उसने कभी भी आर नहीं माना। गेव अप मीन आर माना, गिव अप मतलब आर माना, गेव अप मीन आर माना। ठीक है, डिफरेंस बेशक उसने हर फील्ड में वो यकीन कर, जब उसको जो है पीएम हाउस से जब उसको निकाला गया था, उसके बाद में जब हमने स्पीच सुना, वो जो जितने भी उसके मायूस कारकुनान थे, ठीक है, उसके जो मिनिस्टर थे, वो सारे मायूस थे। उसी अगर तकरीर को आप अभी सुने, वहाँ पे वो कह रहा है कि अभी गेम तो अभी शुरू हुआ है। ये अभी देखो इस तरह के हालात में वो किस तरह मोटिवेट करता है। ठीक है, और बेस्ट मोटिवेशन अगर आप इसके स्पीचेस सुनो, वैसे जर्नल स्पीचेस सुनो बिना पॉलिटिक्स के, यकीन करें आप बहुत सी चीज़ों में मोटिवेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस के एज अ यंग क्रिकेटर, यानी कि बतौर नौजवान क्रिकेटर के तौर पर, एज मीन बतौर या के तौर पर, आ मीन एक, यंग मीन नौजवान, यंग जो है एक एडजेक्टिव है, क्रिकेटर यानी कि बतौर नौजवान क्रिकेटर। ई वॉज डाउटेड, यानी कि उस पर शक किया गया। डाउट मीन शक करना। ठीक है, यानी कि शक की निगाह से देखना। वो इसलिए कि इतना छोटा लड़का है या नौजवान है कि कैसे अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, तो बेसिकली उस पर डाउट किया गया। बट लेकिन इज़ डेटर्मिनेशन, लेकिन उसकी अज़्म, डेटर्मिनेशन कहते हैं अज़्म को, उसकी अज़्म जो है लेड एम टू मेक हिस्ट्री, उसको तारीख बनाने दिया। ठीक है, यानी कि उसको ले गया तारीख बनाने। ठीक है, मेक मीन बनाना, हिस्ट्री मीन तारीख। ठीक है, तो इन दिस अच्छा इन 1992 यानी कि 1992 में ये कैप्टन पाकिस्तान, यानी कि उसने पाकिस्तान की कप्तानी की। कैप्टन मीन कप्तानी करना, पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तानी टीम की। टू इट्स फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री, यानी कि इसके सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे पहले कप जीतने की या फातेह होने की। ठीक है, विक्ट्री कहते हैं फातेह होना या जीतना। ठीक है, आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द वर्ल्ड सा, यानी कि दुनिया ने देखा। सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, सामिन देखा। इज़ लीडरशिप, उसकी क़यादत को, उसकी लीडरशिप को। एंड रेजिलियंस,
और उसकी साबित कदमी को, ठीक है। रेजिलियंस यहाँ पे मुराद क्या है, साबित कदमी। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है डियर फ्रेंड्स के आफ्टर रिटायरिंग, यानी कि रिटायर होने के बाद, आफ्टर मीन के बाद, रिटायरिंग मतलब रिटायर होना। ई एड अ न्यू ड्रीम, यानी कि उसके पास एक नया ख्वाब था। ई एड मीन वो रखता था या उसका था, आ मीन एक, न्यू मीन नया, ड्रीम मीन ख्वाब, यानी कि उसका एक नया ख्वाब था। वो क्या था कि अ फ्री कैंसर हॉस्पिटल, एक मुफ्त का कैंसर अस्पताल, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके रिएक्शन में पीपल यानी कि लोग मॉक्ड एम, यानी कि उसका मजाक उड़ाया। मॉक मीन मजाक उड़ाना, एम मतलब उसका, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओल्ड वर्ल्ड कि एक फ्री कैंसर बन रहा है एक पूरी दुनिया में। तो जब उसने ये बात लोगों से कही तो लोगों ने क्या किया, इस पर मजाक जो है उड़ाना शुरू किया। सेहिंग, कहते हुए, इट वाज इम्पॉसिबल, कहते हुए कि ये नामुमकिन है। इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, जिसको हम इम्प्रॉबेबल भी कहते हैं। बट लेकिन, ई वर्कड टायरलेसली, लेकिन उसने मुसलसल कोशिश की, ठीक है, उसने काम किया। वर्क मीन काम करना, टायरलेसली यानी कि मुसलसल बिना रुके, ठीक है। कलेक्टिंग, जमा करते हुए, डोनेशन चंदा, फ्राम सिटीज़, शहरों से, एंड विलेजेस और गाँव से। कलेक्ट मीन जमा करना, डोनेशन कहते हैं चंदा को, फ्राम एक प्रपोजिशन इसका मैंने इससे, सिटीज़ यानी कि शहर, एंड विलेजेस और गाँवों से। इन 1994 यानी कि 1994 में, ई बिल्ट उसने तमीर की या बनाया, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, उसने क्या बनाया, शौकत खानम मेमोरियल जो है मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बनाया, ठीक है। प्रूविंग, साबित करते हुए, प्रूव मीन साबित करना, प्रूविंग दैट के बिलीफ यानी कि यकीन, एंड एफर्ट और कोशिश, खुद अचीव एनीथिंग, कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, सही है। अचीव मीन हासिल करना, एनीथिंग यानी कि कोई चीज़, खुद बेसिकली एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसका मैंने ये सकना जहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका मैंने सकता था या सकता, ये बेसिकली कैन की पास्ट भी है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब कैन का पास्ट, और ये फार्मल राइटिंग में इस्तेमाल होता है कैन की जगह में, ठीक है। डिफरेंस, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस फिर आगे लिखा हुआ है कि इस नेक्स्ट चैलेंज, उसकी जो अगला चैलेंज जो था, वाज इवन बिगर, इससे भी बड़ा था। बिगर में बड़ा, ये बेसिकली सुपरलेटिव कंपेरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का। वो क्या था कि पॉलिटिक्स यानी कि सियासत, ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो था सियासत। फॉर 22 ईयर्स, 22 साल के लिए, ई फेस्ड उसने सामना किया, डिफीट आफ्टर डिफीट यानी कि शिकस्त के बाद शिकस्त। डिफीट कहते हैं शिकस्त को, आफ्टर मीन के बाद, यानी कि 22 साल उसने शिकस्त के बाद शिकस्त उसने क्या किया, उस शिकस्त का सामना किया। क्रिटिक सैड यानी कि जो नाकदीन थे, जो तनकीद करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आ क्रिकेटर, एक क्रिकेटर कैन नॉट रन आ कंट्री, एक मुल्क नहीं चला सकता। रन मीन चलाना, ठीक है। आ मतलब एक, कंट्री यानी कि मुल्क, एक मुल्क नहीं चला सकता एक क्रिकेटर। बट लेकिन, ई डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने आर नहीं मानी। ये बेसिकली नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के। गिव अप मीन आर माना। फाइनली, बिल आखिर, इन 2018 2018 में, ई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आज़म बन गया। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि लीडिंग अ कंट्री वाज टफ, यानी कि एक कंट्री को चलाना काफ़ी मुश्किल था। कंट्री मीन मुल्क, वाज टफ यानी कि मुश्किल था, जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रगल्स थे यानी कि जो माशी मसाइल थे, ठीक है। पॉलिटिकल अपोजिशन थी, सियासी जो है मुखालफत थी। पॉलिटिकल मीन सियासी अपोजिशन में मुखालफत, एंड और कंस्पिरेसीज थी, यानी कि साजिशें थी, ठीक है। बट लेकिन, ई स्टेड फर्म, लेकिन वो जो है वो साबित कदम रहा, ठीक है। वो पुरअज़्म रहा, फर्म कहते हैं पुरअज़्म रहने को, ठीक है। वो पुरअज़्म रहा। टेलिंग इस पीपल, अपने लोगों को बताते हुए, टेलिंग मीन बताते हुए, इज़ मतलब अपने, पीपल मीन लोगों। आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा, फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, टिल माई लास्ट ब्रेथ, या अपनी आखिरी सांस तक, ठीक है। टिल मीन तक, माई लास्ट ब्रेथ यानी कि आखिरी सांस तक। इवन अत्ता के, आफ्टर बीइंग रिमूव्ड, अत्ता के हटाने के बाद, फ्रॉम द ऑफिस यानी कि दफ्तर से, यानी कि प्राइम एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको जब हटाया गया, ठीक है। ई डिड नॉट स्टॉप, और रुक नहीं गया। स्टॉप में रुकना, ई डिड नॉट स्टॉप, ए पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है, और नहीं रुका। ई रिटर्न, वो वापस आया, टू द स्ट्रीट, गलियों में,
लीडिंग मैसिव रैली, बहुत बड़े रैलीज को लीड करते हुए, ठीक है। डेटरमेंट यानी कि जो था पुरअज़्म था, टू फाइट लड़ने के लिए, फॉर जस्टिस यानी कि इंसाफ के लिए। फिर आगे लिखा है कि इस जर्नी उसकी जो सफ़र थी कंटिन्यूस जारी रहता है, प्रूविंग साबित करते हुए, प्रूव में साबित करना, साबित करते हुए, दैट के परसिस्टेंस यानी कि साबित कदमी, एंड बिलीफ और यकीन, टर्न ड्रीम्स ख्वाबों को तब्दील करते हैं इनटू रियलिटी हकीकत में। डिफरेंस हकीकत में हमने उसकी सफ़र से, चाहे वो बिगिनिंग के एज ए क्रिकेटर से लेकर अभी तक के, हमने जितनी भी देखा है, हमने कई बार ऐसा सोचा कि शायद अभी नाकाम होगा, शायद अभी ये जो है इसका डिसीजन गलत होगा, लेकिन उसने हमेशा साबित किया कि जितने भी उसने डिसीजन लिए वो सब सही साबित हुए हैं और सब में उसने बेहतरीन नजर। अभी वो जेल में है, यकीन करें वो अभी जेल में है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए उसकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। इमरान खान के ज़िंदगी से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। जो पहली चीज़ है वो है कि नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर ड्रीम्स, यानी कि कभी अपने ख्वाबों पे यकीन करना ना छोड़िए, ठीक है। दूसरा है फेलियर इज़ अ जस्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, जो फेलियर है, नाकामी होती है, वो कामयाबी की तरफ एक सीढ़ी होती है, एक कदम होती है। और तीसरी जो है हार्ड वर्क यानी कि सख्त मेहनत, एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी, मुखलसी, ऑलवेज विन इन हैंड, जो आखिर में हमेशा जीतता है। डिफरेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।